चुनावी मुद्दा का सरगर्मी काफ़ी तेज हो चुका है, काफ़ी राजनीतिक चर्चाएं शुरू हो चुकी है। ऐसे में आप देख सकते हैं तस्वीर के माध्यम से आज जो हम बात करने के लिए जा रहे हैं, पहले तस्वीर के माध्यम से हम आपको दिखा दें कि यहाँ बहुत सारे अल्पसंख्यक के सदस्य हैं, लोग हैं। इन लोगों से भी हम बात करने का प्रयास करेंगे और इन लोगों से जानने का प्रयास करेंगे कि इन लोगों का क्या मुद्दा रहेगा इस बार, क्या कुछ ये लोग सोच रहे हैं इस बार वोट करने से पहले। और इसी के साथ जो है हम आपको बता दें कि आरजेडी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष जी यहाँ पर मौजूद हैं। इनसे भी हम बात करने का प्रयास करेंगे कि इस बार मधेपुरा का कैसा सरगर्मी है, क्या कुछ यहाँ का हाव भाव है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। बहुत बहुत शुक्रिया। इस बार सर एक मीटिंग आपका यहाँ हुआ है और इस बार मधेपुरा में कैसा चुनावी मुद्दा है, कैसा माहौल है, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? देखिए, सबसे पहले मैं अपने प्रकोष्ठ की जानिब से प्रदेश का अध्यक्ष अक़लियत सेल के डॉक्टर अनवर आलम मेरा नाम हुआ, पूर्व विधायक आरा, हम तमाम जो है ये तृतीय चरण का चुनाव चल रहा है और तीसरे चरण के चुनाव में हम सुपौल, मधेपुरा, अररिया, खगड़िया, ये तमाम जगहों का जो है दौरा जो करने का काम कर रहे हैं। सुपौल से चलकर लगभग 2-3 दिन सुपौल में काम किए। कल से लगातार मधेपुरा का भी जो है हम लोग काम कर रहे हैं। मेरा मकसद है कि जिस भरोसे और जिस एतमाद के साथ भाई तेजस्वी यादव ने मुझे जो है जो कंधे पर जिम्मेवारी दी है, प्रदेश अध्यक्ष जो है का कमान दिया, उस भरोसे के साथ हम तमाम जिले के अध्यक्ष को भी बनाने का काम किए, प्रदेश के पदाधिकारियों को जो है प्रभारी बनाए। आज जिला के अध्यक्ष भाई लुकमान साहब जो बहुत ही कर्मठ और जुझारू साथी हैं, इनको जिले का कमान दिए हैं। यहाँ प्रभार के तौर पर जो है तमाम इस जिले के कारी जो है मुरसलीन साहब हैं, अख्तर हुसैन साहब हैं, प्रदेश के तमाम महासचिव हैं, आलम साहब हुए, यहाँ पर अनीसुर रहमान साहब हैं, मुस्तफ़ा साहब, तमाम ऐसे लोग जो दल के बहुत ही मजबूत और कर्मठ साथी हैं। उन साथियों को हम यहाँ इन तमाम जो है लोकसभा क्षेत्रों में जिम्मेवारी दिया कि आप इसकी समीक्षात्मक बैठक करके कहाँ तक ज़मीनी हकीकत हम लोग संगठन को प्रखंड से लेकर पंचायत तक अपने बूथ तक पहुँचाने का काम किया है, उसकी कल रात से तमाम जगहों की समीक्षा किया। आज जो है फाइनल टच हम लोग कर रहे हैं। उसमें हमने तमाम लोगों को इस बात का निर्देश दिया है कि आप इस लोकतंत्र के पर्व में जो जमहूरियत का सबसे बड़ा निज़ाम होता है चुनाव, उस चुनाव में आप पहला काम ये तो ज़रूर करें कि ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी करें। कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा अपना परसेंटेज वोट और परसेंटेज को बढ़ाएंगे, वोट देने का काम करेंगे, इसलिए कि निर्वाचन के तरफ से भी ये जिम्मेवारी दी गई कि ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग करने का काम कीजिए। हम आइन के मानने वाले लोग हैं, हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान को लेकर चलने वाले लोग हैं। हम एक तरफ जो हाथ में अगर कुरान लेते हैं तो दूसरी तरफ जो है संविधान को भी लेने का काम करते हैं। और हिंदुस्तान की जमहूरियत को कैसे बचाया जाए, जिस हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए ना जाने कितने उलमाओं ने फांसी के फंदे पर चढ़कर इस मुल्क को आज़ाद कराया था, आज वो मुल्क जो है करा रहा है इस मामले में कि जो जमहूरियत का निज़ाम है, जमहूरियत में जो है हमको संविधान दिया गया है, वो खतरे में है। हिंदुस्तान 2 चौराहे पर खड़ा है। एक है जो हिंदुस्तान के जो एक तबका खड़ा है, हिंदुस्तान की जमहूरियत को, जो आइन को बचाना चाहता है, हिंदुस्तान की माँ बहनों की इज्जत आबरू को बचाना चाहता है, हिंदुस्तान के किसानों को बीज और खाद मुहैया कराना चाहता है, हिंदुस्तान में बेरोजगारों को रोजगार देना चाहता है, हिंदुस्तान में तमाम अमन पसंद लोग को एक साथ लेकर चलने का जो है संकल्प लेता है। और वो जो धारा है, उस धारे पर सवार हैं सेकुलरिज्म के सबसे बड़े जो अलमबरदार हम लोग के जन के नेता आदरणीय लालू यादव जी, और उसका युवा सम्राट के तौर पर पूरे हिंदुस्तान में एक पहचान बनाने वाला, जो रोजगार को सृजन करके जो कोरोना काल में दम तोड़ने का काम लोगों ने किया था, उसने एक लकीर खींच के गांधी मैदान, जो खेल के मैदान से जाना जाता था, गांधी मैदान जो मेले के नाम से जाना जाता था,
वहां 1.25 लाख लोगों को रोजगार जो है 17 महीने के कार्यकाल में जो देने का काम कोई किया वो भाई तेजस्वी यादव ने किया। और यहाँ लड़ाई सीधा ये मंदिर मस्जिद फलाना ये मुद्दे पर जो भटकाना चाहते हैं, यहाँ लड़ाई चल रही है, मुद्दे की लड़ाई है। आप बताइए कि हम मुद्दे पर आपसे सवाल करना चाहते हैं कि आपने कहा था इसी हिंदुस्तान के इस बिहार की सरजमीन में कि हम 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। आपने कहा था कि हम 15-15 लाख जो है खाते में जो पैसा देंगे। आपने कहा था बीज मुहैया कराएंगे। आपने कहा था किसानों की जो है हम जो है इज्जत आबरू को बचाएंगे। आपने कहा था कि इस हिंदुस्तान के माँ बहनों की जो 3 तलाक का मामला लाकर अपनी माँ बहनों की इज्जत आबरू को बचाने का काम करेंगे। आप कहाँ किया? वही धारा दूसरी तरफ जो करी है खड़ी है, हिंदुस्तान के आइन को नहीं मानती, हिंदुस्तान के तिरंगे को नहीं मानती, हिंदुस्तान की जमहूरियत को नहीं मानती, हिंदुस्तान की माँ बहनों की इज्जत आबरू को लूटने वाले लोग हैं। जहां किसानों को एक तरफ जो है रौंदने का काम किया गया, बेरोजगारों को कोरोना काल में दम तोड़ दिए, लोग पैदल पैदल चल के, वैसी हालात में एक नौजवान खड़ा होता है। हिंदुस्तान में जो है पहला जो है बिहार सूबा है जहां से एक लकीर खींचा कि हम सरकारी नौकरी, पक्की सरकारी नौकरी देंगे। यही जो है कुछ लोग कहेंगे कि 17 सालों में जो है नीतीश कुमार ने क्या किया। 17 साल बनाम 17 महीने का कार्यकाल हम लोगों ने इसलिए आईना दिखाने का काम किया है कि 17 साल के जो गठबंधन की सरकार थी एनडीए की, वहां अनुबंध पर जो है टीचर बहाल होते थे, शिक्षक बहाल होते थे, कर्मचारी बहाल होते थे, चपरासी बहाल होते थे, यहां तक के रेल से लेकर, वेल से लेकर, इंश्योरेंस से लेकर, हवाई अड्डे से लेकर तमाम बिक गए। इस मुल्क को 3 जो है लोग चला रहा है। एक तरफ जो है अमित शाह है, दूसरी तरफ जो है नरेंद्र मोदी जी हैं, और तीसरे बार अडानी एंड ब्रदर्स हैं। ये मुल्क को जो बेचने वाले लोग हैं। इसलिए मेरा मानना है कि ये धारा जो है 2 धारा में खड़ी है। हम लोग उस धारा के साथ जो इंडिया गठबंधन है, जिसका नेतृत्व आदरणीय लालू यादव, तेजस्वी यादव, आदरणीय राहुल जी, स्टालिन जी, तमाम जो अखिलेश जी, तमाम ऐसे नेता जो हिंदुस्तान की जमहूरियत को बचाना चाहते हैं, वो जानते हैं कि हिंदुस्तान करा रहा है। इसलिए आइए आज के दिन हम लोग तमाम अपने मिल्लत के लोगों से, अमन पसंद लोगों से, जो सामाजिक न्याय में बसने वाले बैक बेंचर समाज के लोगों से, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान को मानने वाले लोगों से हम अपील करने आए हैं कि आप तमाम लोग गोलबंद होकर महागठबंधन के जो प्रत्याशी हैं, हम लोग के यहाँ के डॉक्टर कुमार चंद्रदीप जी मधेपुरा से, सुपौल से हम लोग के जो है साथी हैं चंद्रहांस चौपाल जी जो एमएलए भी हैं, यही बगल के मधेपुरा के सिंहेश्वर विधानसभा से हैं, और काफी बड़ी आबादी है, इसलिए जुड़े हुए लोग हैं। हम झिटकी जैसा जो है मजबूत जगह है, तमाम जो है झिटकिया में जो है तमाम यहाँ बैठे हुए हैं तमाम साथी, ये लोग, वो तमाम लोग गोलबंद होके जो है महागठबंधन के प्रत्याशी जो है को जिताना चाहते हैं। इसलिए जिताना चाहते हैं कि हिंदुस्तान की आइन को बचाना चाहते हैं, हिंदुस्तान की जमहूरियत को बचाना चाहते हैं, हिंदुस्तान में रोजगार देना चाहते हैं, हिंदुस्तान में किसानों की आबरू को बचाना चाहते हैं। बगल में शाहनवाज साहब अररिया से हैं। हमें लगता है महागठबंधन की एक हवा चल रही है, और मुल्क को जो धोखा देने वाले लोग थे, जो ठगने का काम किया है, बहरूपिया का काम किया है, उसको लोग जनता ने पहचानने का काम किया है। और मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह रहमान कि इस चुनाव में महागठबंधन जो है बड़े पैमाने पर जीत हासिल करेगी। सुपौल लोकसभा से सर यहाँ पे झिटकिया की बात करें तो यहाँ पे कुछ लोग नाराज नजर आ रहे हैं जो अल्पसंख्यक से ही आते हैं। कल वहाँ पे जो है मीटिंग भी रखा गया था जिसमें वो लोग आरजेडी का साफ तौर पे जो है बहिष्कार करने का जो है बात कर रहे हैं, तो इससे क्या कुछ जाहिर हो रहा है? देखिए, हम आए हैं उस सिंहेश्वर विधानसभा के झिटकिया ही जो है कि तमाम साथी से कुछ लोगों से बात किया है, कई ऐसे मुखिया हुदा साहब और तमाम लोगों से। कुछ लोग नाम भाई परवेज साहब का चलाते हैं, नहीं समझे हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है, वो सब लोग एक हैं। कुछ नाराजगियां होती हैं, वो तो सबसे अजीज हैं हमारे चौपाल जी के, चंद्रहास चौपाल जी के, वो खास जो है जानने वाले और बहुत अजीज दोस्तों में से हैं। कुछ होगी, बहुत सारी जी विधायक कुछ पूरा नहीं कर पाता है जिससे नाराजगी हो जाती है, लेकिन सब लोग मुत्तहिद होके महागठबंधन को जिताने का काम करेंगे। इसलिए कि ये वक्त नहीं है कि हम जो है अपने अपने मुफादों में फंसे। हो सकता है अनवर आलम को भी टिकट नहीं मिला तो बहुत नाखुश हो सकते हैं,
कई ऐसे कह रहे हैं कि 15 साल से हम लोग ठगे हुए महसूस कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर समीकरण बना दिया गया है कि M और Y ये छोड़कर जो है लालू यादव को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले हैं, इसीलिए जो है मुस्लिम को अब पूछा भी नहीं जाता है, तो वो लोग काफ़ी ज़्यादा ठगे महसूस कर रहे हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, घर का जो पिलर होता है, मकान जो है, ये हिंदुस्तान का प्रेम्बुल 4 चीज़ों पर खड़ा है। एक न्यायपालिका, दूसरा विधायिका, तीसरा कार्यपालिका और चौथा स्तंभ है आप पत्रकारिता। ये तमाम का जो समावेश होकर ये इमारत खड़ी है, ये कॉन्स्टिट्यूशन खड़ा है। और आप देख रहे होंगे कि हिंदुस्तान में न्यायपालिका के 4 जजेज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करें कि हिंदुस्तान खतरे में है, हम लोग को केस में जो है ट्रांसफर करने में न्याय नहीं कर रहा है। उसी तरह से कार्यपालिका में उठाइए, यूपीएससी जैसी सबसे बड़ी संस्था है, उस संस्था में लेटरल सिस्टम के माध्यम से डायरेक्ट जो है ज्वाइंट सेक्रेटरी और डायरेक्टर बनाया जा रहा है, जहां जो है यूपीएससी के माध्यम से चंद्रहांस चौपाल जी के बेटे, कहीं अख्तर साहब के, कहीं जो अब्बास साहब के, कहीं आलम साहब के, कहीं कारी मुरसलीम साहब के, कहीं जो है लुकमान साहब के बच्चे यूपीएससी करके कलेक्टर और एसपी बनते थे, उसका भी हकमारी करने के लिए अंबानी अडानी जो लोगों को ला रहे जा रहा है। तीसरा आप देखिए पत्रकारिता में, आप देख रहे होंगे आपके रवीश कुमार जी लगातार सब लोग चिल्ला रहा है, जितने बड़े बड़े पत्रकार हैं, कि सब अंबानी अडानी खरीद के हम लोग से जो चाहता है वो बोलवाता है। वो तो आप लोग जैसे लोग जो है मजबूर हैं। लेकिन उसी तरह से आप चले जाइए विधायिका में, एक कानून को पास करने के लिए 149 जो है सांसद को निलंबित किया जाता है। हिंदुस्तान के आईन में सबसे पहला ये मामला है, इसलिए चारों प्रियम्बुल खतरे में है, चारों पिलर खतरे में है। इसलिए तमाम लोग जो दानिश्वर हैं, जो है कहीं लोग जानने समझने वाले लोग हैं, वो इस बात को जान रहे हैं कि जो भाई तेजस्वी यादव जिस चीज की तरफ इशारा कर रहा है कि हिंदुस्तान के आईन को बचाने के लिए हम लोग कुर्बानी देने का काम करेंगे। हम तमाम लोग गोलबंद है और पूरी सामाजिक न्याय गोलबंद है, ये माइनॉरिटीज का सवाल नहीं है। जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मानने वाले लोग हैं, जो है भाई तेजस्वी के जो पैगाम है, उस पैगाम को हम तमाम लोगों के बीच में लेकर आए हैं। तेजस्वी जो कहता है वो करता है, तेजस्वी जो बोलता है वो करता है, तेजस्वी जो लकीर खींचता है वो हिंदुस्तान में वो लकीर खींचती है। ये तो आप लोगों ने सारी बातों को सुना और देखा, आप लोगों को क्या लगता है, अपनी राय और विचार को कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। मिलते हैं फिर अगली खबर में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।